हेलो एवरीवन। तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चैप्टर कौन सा है आज हमारा? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में आज हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक को कवर करेंगे, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल 100 तक। मतलब आज की क्लास में जितनी भी बेसिक्स है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की, वो सब क्लियर करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल आसान बना देंगे आज हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हो आप लोग, ठीक है, तो परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि ऐसे लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, हमारे पास बैलेंस शीट गिवन होती है और बैलेंस शीट में हमारे पास लाइबिलिटी साइड हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है। हमारे 5 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, वो ध्यान रखने वाली बात है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट का बैलेंस। ठीक है, एसेट साइड होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस का बैलेंस। ये 5 चीज हमें हमारी बैलेंस शीट के अंदर की, ठीक है। क्या क्या चीजें रहती है बेटा? WCR, IFR, जनरल रिजर्व, PNL का प्रॉफिट। बड़ा परेशान होते हैं सर, हमें इन्हें किस रेशियो में बांटना है, और अगर हमारे वर्क रिटायरमेंट में सर कैसे बढ़ेगा? बेटा एक बात मेरी अभी सुन लेना, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे डेथ हो, हर एक चैप्टर में आपको इन पांचों चीजों को ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो, यानी कि ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो आपको इन्हें ट्रांसफर करना है। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है? हम इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं अभी, इन 5 के साथ आपको 2 चीजों को और याद रखना है। उसका नाम है गुडविल और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसको कि हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना सारे बच्चे। सबसे पहले ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि किसके लिए बनाया जाता है? वर्करों के लिए बनाया जाता है। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशंस के लिए बनाया जाता है। ये क्या है? जनरल रिजर्व। ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट का बैलेंस। ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस का बैलेंस। ये क्या लिखा है मैंने? गुडविल और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दे ऑल आर ट्रांसफर इन अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये सारी चीजें किसको बटेंगी? ओल्ड पार्टनर को। किस रेशियो में बटेंगी? ओल्ड रेशियो में। ये ध्यान रखना, यानी क्रॉस साइड ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन बेटा मैं भी इनकी एंट्री भी सिखाऊंगा आपको, और एंट्री के साथ साथ हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। डोंट मिस द वीडियो, इस वीडियो को आप पूरा देखना एंड तक, ठीक है, बहुत आराम से समझ में आएगा। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और IFR, इन दोनों में मैंने मार्क इसलिए किया है अभी क्योंकि ये दो क्लेम, ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, WCR और IFR। ठीक है, बाकी सारी चीजें बहुत आसान है, सीधा क्रॉस साइड इनको। क्लेम के बारे में बात करेंगे, हम हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले हम एंट्री सीख लेते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल ब्रीफ में चलेंगे। इसलिए याद रखना, ये जितनी भी लाइबिलिटी साइड वाली चीजें है ना, ये पार्टनर्स को मिलेंगी। ये सारी चीजें पार्टनर्स को मिलेंगी, और इधर वाली चीजें सारे पार्टनर क्या करेंगे? पे करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, कॉपी में लिखते रहना मेरी बात को, कि जब भी पार्टनर को कोई भी चीज मिलती है ना, तो पार्टनर क्या हो जाता है? क्रेडिट। और जब भी पार्टनर कोई भी चीज पे करता है, तब पार्टनर क्या हो जाता है? डेबिट। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। यानी जब भी पार्टनर को बेटा कोई भी चीज मिलेगी, पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट। और जब भी बेटा पार्टनर कोई भी चीज पे करेगा, पार्टनर क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, ये चारों ही चीज पार्टनर को मिलेंगी, तो इस कंडीशन में पार्टनर क्रेडिट।
और ये तीनों ही चीज पार्टनर पे करेगा, तो इन कंडीशन में पार्टनर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो क्वेश्चन में 30,000 गिवन है। कितना गिवन है बेटा? 30,000। अब देखना, अभी हमने बोला था कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो गिवन है वो 30,000 गिवन है। कितना गिवन है? 30,000। हम मान लेते हैं कि दो पार्टनर है ए और बी, रेशियो इक्वल है। अब एंट्री क्या पास करेंगे? ये पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, इज कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा कितना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा कितना है? 30,000। ठीक है भाई। अब इक्वल रेशियो है तो दोनों पार्टनर को बांट देंगे, कितना कितना बढ़ जाएगा? 15,000 और हो गया भाई, सिंपल। बस आपको मेरी यही बात ध्यान रखनी है, जब भी पार्टनर को, चाहे बेटा कोई भी हो, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ हो, डिसॉल्यूशन हो, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हर एक केसेस में, मतलब हर एक चैप्टर में ओल्ड पार्टनर है ना, ओल्ड रेशियो। बस ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एक ही ऐसा केस होता है जब ओल्ड पार्टनर ना ओल्ड रेशियो नहीं। वो केस ये है जब क्वेश्चन आपसे बोलता है कि भैया हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बांटना नहीं है, आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू को ही रखिए, मतलब जो बैलेंस शीट में है वही रहेगी, जो ओल्ड बैलेंस शीट में है वही न्यू बैलेंस शीट में रहेगी। नो एनी चेंजेस, आप इसको मत बांटिए। जब क्वेश्चन हमसे बोलेगा कि भाई इनको मत बांटो, क्वेश्चन खुद बोलेगा कि भाई इनको मत बांटो, वही एक केस है जब हम नहीं बांटेंगे। वहां पे हम देखेंगे, अगर एडमिशन का केस है तो वहां पे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग बांट, ठीक है। वो भी हम डिफरेंस निकाल, उसके भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अभी हम ये करते हैं। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई बांटना ही है हमें, अगर ये कह रहा है कि बांटना नहीं है, उस केस में मैं बता रहा हूँ आपको, तो मतलब जब भी केस होगा और हमसे क्वेश्चन ये बोलेगा कि भैया सिंपल है, आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 है, आप बांट दो, ओल्ड पार्ट नहीं ना रेशियो। बात समझ में आई? कितने? ओल्ड पार्ट नहीं ना ओल्ड रेशियो, ठीक है। जब भी एक चीज और याद रखनी है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जब भी पार्टनर पे करेगा कोई भी चीज तो डेबिट, मतलब अगर जब भी वो इन तीनों की एंट्री करेगा, पार्टनर क्या हो जाएगा? डेबिट। जब वो इनकी एंट्री करेगा तो पार्टनर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ये लॉस है, लॉस 40,000 है, ठीक है। जब लॉस 40,000 है तो पार्टनर क्या करेगा? पे करेगा, तो पार्टनर क्या हो जाएगा? डेबिट। मान लेते हैं ए और बी पार्टनर, रेशियो इक्वल है, एंट्री क्या कर देंगे हम यहाँ पे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल। बिल कितनी है भाई? 40,000। ए कितना पे कर रहा है? 20,000। बी कितना पे कर रहा है? समझ में बात याद रखनी है, जब भी इधर की एंट्री करेंगे, एसेट साइड, मतलब ये चीजें पार्टनर पे कर रहा है, तो मन में एक बात आ रही, मन में एक क्वेश्चन आ कि सर अगर ये एसेट साइड ये सारी चीजें लिखी हुई, पार्टनर पे क्यों हुआ, और लाइबिलिटी साइड वाली पार्टनर को मिल क्यों रही है ना? आपको ये बात तो पता होगी, इन अकाउंटिंग टर्म हम ये मानते हैं कि पार्टनर अलग है और बिजनेस यानी फर्म हमारा अलग है, ठीक है। ये फर्म के ऊपर लाइबिलिटी है बेटा, है ना, ये फर्म के ऊपर क्या है बेटा? लाइबिलिटी। जैसे ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसका है? पार्टनर का है। जब तक पार्टनर को फर्म नहीं, जब तक फर्म पार्टनर को नहीं पे कर देता तब तक फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी। इसी तरीके से जैसे लॉस गिवन है यहाँ पे, ठीक है, लॉस है तो फर्म में पैसा आ रहा है, इसलिए हमने एसेट साइड इसको लिखा हुआ। बात समझ? जब भी आप इधर साइड की एंट्री करेंगे ध्यान रखना, पार्टनर पे करेगा, पार्टनर डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो फटाफट चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। नहीं, मैं जरा आपको कुछ क्लेम के, वैसे मैंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बताया है, मैं अब भी बता देता हूँ दोबारा, ठीक है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तुम्हारा 1000 है, ठीक है, समझ लेते हैं। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 0 है, 0 है तो क्या करेंगे? जितना, कितना है? 30,000 है तो 30 का 30 बांट देंगे, वही नॉर्मल केस हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं
यहाँ पे अगर 0 था तो क्या गया, 30 का 30,000 बढ़ जाएगा, यानी एंट्री क्या हो जाएगी, वही सिंपल हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब इसके 4 ही केस बन सकते हैं, ये तो क्लेम 0 है, या तो रिजर्व से ज्यादा का क्लेम है, यानी रिजर्व 30,000 का है, क्लेम 40 का आ गया, ये 35 का आ गया। दूसरा, या तो रिजर्व से कम का क्लेम हो सकता है, या तो रिजर्व से ज्यादा का क्लेम हो सकता है, या तो रिजर्व के इक्वल का क्लेम हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। ये तीन ही बात बनेगी, है ना, ये कितनी बात बनेगी, तीन ही बात बनेगी, या तो रिजर्व से ज्यादा का क्लेम होगा, या तो कम, या तो बराबर, या तो 0। अगर रिजर्व से ज्यादा का क्लेम हो गया, अगर 40,000 का क्लेम हो गया, क्या कुछ बचा है, तो बचा नहीं तो बटेगा नहीं, बात ध्यान रखना, जब बचेगा तभी बटेगा। अब यहाँ कुछ बच गया, ऊपर से लॉस हो गया, कितने का, 10,000 का, कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। करके दिखाता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से, 30,000, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना। सर ये रिवैल्यूएशन कहाँ से आ गया, क्योंकि हमें क्या हो गया, लॉस, लॉस हो गया तो कहाँ लिख दिया, डेबिट से। बात समझ में आई, कहाँ चला गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर अभी हम इसकी एक और एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन के लॉस को बांटने के लिए, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। दैट क्लियर। और अगर सर यहाँ पे हमारा जो क्लेम है, अगर हमारा क्लेम यहाँ पे आता 20,000, तो कितना बच गया, बचा हमारे पास रिजर्व में कितना बचा, 10,000, 10,000 किसमें बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्ट नहीं ना, ओल्ड रेशियो। फिर इसकी क्या एंट्री करेंगे, देख लो भाई, एंट्री देख लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 रुपए हमारे पास रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम कितना है हमारा, 20,000, कितना क्लेम है हमारा, 20,000, कितना बच गया, 10,000, तो किसमें बढ़ जाएगा, ए और बी में, एज कैपिटल अकाउंट 5,000, कितना बच गया था, 10,000, बांट दिया, मैंने यहाँ दिखा दिया, भैया मेरा रिजर्व 30,000 का था, मैंने पूरा पूरा शो किया है, मेरा रिजर्व 30,000 का था, क्लेम 20,000 का था, 5,000 ए को मिल गया, 5,000 बी को मिल गया। बात समझ में आ गई। अब कुछ और क्वेश्चंस के सामने भी आपके क्वेश्चन है, XYZ are the partner, firm profit sharing, firm profit and loss in the ratio 3:2:1। ठीक है भाई, जेड रिटायर हो रहा है फर्म से 1 अप्रैल 2025 को। ऑन द डेट ऑफ जेड्स रिटायरमेंट द फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जनरल रिजर्व दे रखा है बेटा 1,80,000, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है बेटा, डेबिट का बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस है, इसका मतलब ध्यान रखना, ये किस चीज का बैलेंस है, डेबिट का, तो क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट, कमेंट करके बताओ फटाफट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 24,000, कुछ हैज नो मोर रिक्वायर्ड, अब इसकी कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोई क्लेम वगैरह नहीं है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 20,000, बहुत सारे बच्चे ईपीएफ को बांट देते हैं, ध्यान रखना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बढ़ता है, ईपीएफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ध्यान रहे। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ जेट्स रिटायरमेंट, जेड के रिटायरमेंट पे में एंट्री पास करनी। जनरल रिजर्व कितना है, 1,80,000, आप सबको पता है ये सारी चीज किसमें बढ़ जाएगी, ओल्ड पार्ट नहीं ना, ओल्ड रेशियो, इसको छोड़ के ईपी, ईपीएफ नहीं बढ़ता। जनरल रिजर्व पार्टनर को मिलेगा या पार्टनर पे करेगा, पार्टनर को मिलेगा, मिलेगा तो पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, एंट्री क्या पास हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना है हमारा बेटा, जनरल रिजर्व कितना है, 1,80,000, 1,80,000,
ठीक है। अब ये तो 1,80,000 है, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1, बांट देते हैं। 1,80,000 इंटू 3/6, 1,80,000 इंटू 2/6, 1,80,000 इंटू 1/6 का मतलब एक पार्टनर को कितना मिल रहा है, 90,000। एक को कितना मिल रहा है, 60,000। और एक को कितना मिल रहा है, 30,000। सिंपल है। बात समझ में आया? क्या करा हमने, कुछ भी नहीं करा बेटा। हमें पता था जनरल रिजर्व है, पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर क्रेडिट होगा, पार्टनर को क्रेडिट कर दिया, एंट्री कर दी बेटा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। बात समझ क्लियर है यहां तक, किसी को भाई कोई दिक्कत? अगला है प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस का मतलब ये लॉस का बैलेंस, किस चीज का बैलेंस, पीएनएल का लॉस है। लॉस है तो इसकी क्या एंट्री पास हो जाएगी, लॉस है पार्टनर को पे करना पड़े। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा। लॉस है तो पार्टनर को पे करना पड़े। देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। ठीक है। अब ये लॉस है तो तीनों पार्टनर बढ़ जाएगा, एक्स वाई जेड रेशियो क्या है, 3:2:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6 इंटू 30,000। यानी एक पार्टनर जो एक्स है ये कितना लॉस बियर कर रहा है, 15,000। करो बेटा, ये कितना लॉस बियर कर रहा है, 10,000। और ये कितना करेगा, बात समझ में? यहां तक किस बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई? आई होप कि आपको बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है। तो अभी जब प्रॉब्लम नहीं आई, आप लोग सारा सीख गए, तो इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने हैं। बात समझ में आया? इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी आपको करने हैं। अभी आप लोग एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, ये आपने आईएफआर की ट्रीटमेंट नहीं बताई। आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान लेते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 80,000 है, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 1,00,000 है, सॉरी 1,00,000 ले लेते हैं उसको। पहली बात, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम क्यों बनाते हैं? हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाते हैं कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट घट रहा है बढ़ रहा है, तो हम एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसा रिजर्व हो कि हमारा बहुत ज्यादा लॉस ना हो, हम इस रिजर्व से अपना काम चला सकें। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से अभी हमें सीखना है, बहुत इजी, बहुत ही, बस सीखते रहना, समझते रहना। अगर देयर इज नो क्लेम या देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट, अगर हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, या फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टिल 2,00,000 की है, तो क्या करेंगे, ये तो हमारा 80,000 का आईएफआर है, ओल्ड पार्टनर ना ओल्ड रेशियो, पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, एंट्री क्या पास हो जाएगी, बताओ बेटा। आईएफआर अकाउंट डेबिट कितना है, 80 है। फटाफट अपनी कॉपी में कर दो, पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। मान लेते हैं दो पार्टनर है, तो क्या कर देंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना मिल जाएगा, रेशियो इक्वल है 40,000। आज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इन केस
इन केस अगर इन्वेस्टमेंट हमारा 2 लाख का है, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,80,000 हो गई, नहीं हो गई 1,80,000, हमारा इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया? सेकंड केस है, देखते रहना, पिछला वाला आप उतार लेना, पिछला वाला बहुत सिंपल भी था। अभी यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है? 1,80,000 हो गई। हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की, कितने से कम हो गया? 20,000 से। क्या एंट्री पास करेंगे देखना, IFR अकाउंट डेबिट कितने से? 80 है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट में कितना चला गया हमारा? कितना बच गया? 60,000। क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशियो, यानी यहाँ पे क्या कर देंगे? टू एज कैपिटल अकाउंट इस कैपिटल। कितना बच गया था? 60,000, तो दोनों में आधा आधा 30। क्लियर भाई? यहाँ पे भी 3 4 ही कंडीशन बनेगी, या तो ये जो रिजर्व है, या तो कोई क्लेम नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट में, या तो फिर रिजर्व से ज्यादा का क्लेम आ सकता है, या तो रिजर्व से कम का क्लेम आ सकता है, या तो रिजर्व के इक्वल का क्लेम आ सकता है। मान लो कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,20,000 हो गई, तो कम हो गया 80,000, और हमारा रिजर्व भी कितने का है? 80,000। कुछ बचा है? नहीं। तो कुछ बटेगा? नहीं। एंट्री क्या पास करेंगे सर? एंट्री पास वाले केस की। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो? 1,20,000, तो इसका मतलब अगर 1,20,000 हो गए तो कितने से कम हो गई? 80,000 से। और रिजर्व कितने का है? 80,000 का। कुछ बचा ही नहीं तो कुछ बटेगा ही नहीं, सीधी एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बात समझ में क्लियर है? मजा आ रहा है? ठीक है बेटा, बस इसी तरीके से आप जुड़ते रहें और सीखते रहिए। अगर सर, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख हो गई, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख हो गई, सर फिर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख। हमारे पास रिजर्व कितने का है? 80। इसका मतलब अब हमें 20,000 का हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट वेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर एक रिवैल्यूएशन की एंट्री पास कर देंगे भाई, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बात समझ, आई होप कि आपको मैंने जितना भी पढ़ाया वो सारा समझ में आया होगा। बाकी अगर बेटा आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बेटा मैं पूरा रिटायरमेंट भी खत्म करूंगा, डेथ भी, डिसोल्यूशन भी, शेयर भी, है ना? तो डेली वीडियोस आएंगी बेटा, रेगुलर आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो।